देखो सुनीना, इस तरह रोने से भला क्या होगा? शहरोज वापस तो नहीं आ जाएगा। आज हमारे जवान बेटे को हमसे जुदा हुए पूरा 1 साल हो गया है। इसीलिए तो कहता हूँ, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो और उसके लिए दुआ करो। पिछले साल इन्हीं दिनों में हमारे साथ था। मुझे सहरी के वक्त कहता था, अम्मा मैं पराठा और दही से रोजा रखूंगा। उसकी जिंदगी ही इतनी थी, नहीं तो उसी का दोस्त फरीद उसके साथ हादसे में शदीद जख्मी हुआ था, वो बच गया। नमाज़ी परहेज़गार था मेरा बच्चा। अल्लाह ताला उसे अपने ज्वारे रहमत में जगा दे। आमीन। असर के बाद आज मस्जिद में अफ्तारी भिजवानी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा दुकान से, फिक्र ना करना। मैं सोच रही थी आज नज़ीर से कुछ सामान मंगवा लूं, लेकिन फिर सोचा वो तो खुद परेशान है बेचारा। वो क्यों? वही जो केस है उसका फ्रॉड का, आज उसके केस की अदालत में तारीख है। खामखा मुसीबत डाल ली है उसने। 1000 बार उसको कहा था केस वगैरह के चक्कर में ना पड़े। 40 लाख का मामला है, कोई थोड़ी रकम होती तो छोड़ देता। अपना ही नुकसान किया है उसने, मैं तो नहीं छोड़ूंगा 40 लाख। आपका ही भाई है ना, वो भी कहता है कि मैं उन फ्रॉडियों को नहीं छोड़ूंगा। आ जाएगा दुकान पर तो मैं साफ साफ उससे बात करूंगा, भले बिगड़ती है तो बिगड़ जाए। बड़े भाई हो, आराम से समझा देना, जो गलती होनी थी वो तो हो गई। इसका मतलब है मैं कमाता रहूं और वो बर्बाद करता रहे? बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। जा रहा हूं मैं दुकान पे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इस फैमिली का अकलौता और जवान बच्चा हमेशा के लिए इनसे दूर हो गया। अभी यह जख्म इस फैमिली का कम भी नहीं हुआ था कि इस कारोबारी खानदान को एक और फ्रॉड का सामना करना पड़ा, जिसने मौशी तौर पर इस खानदान की कमर तोड़कर रख दी। अब देखना यह है कि यह फैमिली इन मुश्किलात का सामना कैसे करेगी। ये इनसे बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगी या फिर मजीद मुश्किलात इनकी राह तक रहेगी। शाजिया, शाजिया, मेरी घड़ी किधर है भाई? जी मैं आई। थैंक यू। आपको याद है आज शहरोज की बरसी है? कैसे भूल सकता हूँ ये दिन? तुम्हें तो पता है शहरोज मेरा भतीजा नहीं बल्कि दोस्त भी था। बहुत अच्छा बच्चा था, पर जिंदगी ने उसके साथ वफा नहीं की। जाना तो सभी ने, लेकिन वो बहुत जल्दी चला गया। अच्छा सुने, मैं कह रही थी कि आज कुछ लोगों का रोज़ा खुलवा दे। हाँ तो मैंने कब मना किया? जो कुछ मंगवाना है मुझे बता दो, मैं शाम को लेता हूँ। आप देख लें, जो लाएंगे उसी से रोज़ा खुलवा देंगे। ऐसे नहीं, जो कुछ मंगवाना है लिख के दो, वही मैं शाम को लेके आऊँ।
ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। इसमें लिख दिया सब कुछ। और हाँ, आज केस की तारीख भी है ना? हाँ, सबसे पहले वहीं जाऊँगा। बैठे बैठाए अजाब गले में पड़ गया। देखें, एहतियात से जाया करें। केस चलते हैं तो खामखा दुश्मनी हो जाती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? फ्रॉड भी हमारे साथ हुआ है, वो डर भी हम रहे। जमाना ठीक नहीं है नज़ीर। आप जो बातें कर रहे हैं ना कोई देखता है और ना कोई सोचता है। जी भाई साहब, खैरियत तो है? कौन जमील? भाई साहब किधर हैं? क्या क्या हुआ उन्हें? तुम फौरन को अस्पताल पहुंचाओ, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ नज़ीर? क्या हुआ अजीज भाई को? अजीज भाई को दुकान के बाहर किसी ने गोलियां मार दी। आयला मैं मर गई। किसने मारी गोलियां? ओफो, मुझे क्या पता हो। तुम भाभी का भी कुछ ना बताना। मैं अस्पताल पहुंची तो मैं फौरन फोन करूंगा। हाँ? आखिर वही हुआ जिस खतरे का इजहार कुछ देर पहले शेख नजीर की बीवी ने किया था। उसका शौहर तो गोलियां लगने से बच गया, मगर उसका जेठ गोलियों का शिकार हो गया। आखिर उसे गोलियां किसने मारी, क्यों मारी, वो कहां से आए और गोलियां मारने के बाद कहां चले गए? क्या उन्हें गोलियां मारने वाले अफराद वही थे जिन्होंने उसके छोटे भाई के साथ रकम का फ्रॉड भी किया था? ये सारे सवाल अपनी जगह, मगर इस वक्त सबसे अहम सवाल, शेख अजीज गोलियां लगने के बाद जिंदा बच सका? हेलो हेलो, कहाँ है नजीर आप? कौन से हॉस्पिटल? अजीज भाई की तबीयत कैसी है? क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अजीज भाई दुनिया में नहीं रहे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भाभी को क्या बताऊंगी? वो तो पहले ही जवान बेटे की मौत पर दुखी है। नहीं, आप डॉक्टर से कहो दोबारा चेक करें, दोबारा हमको चेक करें प्लीज। क्या हुआ शाजिया? खैरियत तो है? किसका फोन था? रो क्यों रही हो तुम? भाभी हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए भाभी। क्या हुआ? कुछ पता तो चले। भाभी, अजीज भाई को कोई गोलियां मार गया भाभी, लुट गए हम भाभी। क्या क्या कह रही हो तुम? वो तो अभी घर से गए हैं। भाभी अभी अभी मेरी बात हुई है नजीर से, वो हॉस्पिटल में है। भाभी, अजीज भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? भाभी क्या हुआ? भाभी उठे। ये उनका हुलिया बता सकता है? माल तो 1 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि मेरा दोस्त 70-72 लाख में छुड़वा देगा। 70 लाख? आप बेफिक्र हैं, पैसे पूरे लेके आए। वो तो ठीक है, लेकिन हमने उसे पूरी रकम नहीं देनी, इस बात का ख्याल रखना आपने। वो इस केस की FIR में आपको नामजद कराना चाहते हैं। वो क्यों सर? शक की बिना पर। जाहिर है आपके दरमियान केस जो चल रहा है। आवे, क्या नाम है तुम्हारा? जी ये बोल नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। हमारा पुराना मुलाजिम है, करीम नाम है इसका। देखिए, यही मौके का गवाह है। अगर ये नहीं बोलेगा तो मुल्ज़मान की शनाख्त कैसे करेंगे हम? ये जुबान से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इशारों से सब कुछ समझा सकता है।
ये उनका हुलिया बता सकता है? मोटरसाइकिल का नंबर देखा था तुमने? शेख साहब, इस तरह पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको किसी पर शक है तो आप वो बताएं, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। आप नाम बताएं। ये अकरम है, ये इस केस की तफ्तीश कर रहा है। बड़ा नेक नाम अफसर है, संभाल लेगा। जी। कोई 1 महीने पहले मेरे एक जानने वाले ने 40 लाख का फ्रॉड किया मेरे साथ। वो कैसे? कोई 1.25 महीने पहले मैं अपनी दुकान पे बैठा था। मेरे एक जानने वाले हैं प्रोफेसर जहांज़ेब, वो मेरे पास आए। करीम, राजा साहब को कमेटी दे के आओ और उन्हें कहना नोट कर ली ये आखिरी कमेटी है और ध्यान से जाना, हालात बड़े खराब है, लुटा जाने के लिए। तो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख साहब। ये प्रोफेसर साहब क्या कैसे हैं जनाब? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी चल रही है नौकरी? नौकरी तो बस नौकरी होती है जनाब। हमारा तो काम है बच्चों को पढ़ाना। जो बच्चा पढ़ जाता है वो आगे निकल जाता है, और जो नहीं पढ़ता हमारी तरह धक्के खाता है। नहीं शेख साहब, ऐसी बात नहीं है। जिसके नसीब में जो होता है वो वही करता है। कि ये कैसे आना होगा? गाड़ी के टायर तो नहीं बदलवाने? नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है। दरअसल मैंने अपने एक पुराने क्लास फेलो से मिलाना था, नूर जमान। नूर जमान, नाम तो बड़ा आला है। गाड़ी के टायर चाहिए उसे? कितनी जोड़ी निकलवा दूँ? यार टायर नहीं चाहिए, वो तो खुद कस्टम क्लीनिंग का काम करता है। वाह वाह वाह, तो बड़ी लंबी दिहाड़ियाँ लगाता होगा। कभी मिलवाए ना उससे, वो तो बड़ा काम का बंदा है। तो फिर मिलवाया उन्होंने उससे? मिलवाया तो बाद में, लेकिन पहले एक कहानी सुनाई। कहानी? कैसी कहानी? यही कि कस्टम वालों ने एक स्मगलिंग की लाट पकड़ी है। फिर? जो लाट पकड़ी थी वो टायरों की थी। बस इसीलिए आप लालच में पड़ गए होंगे। कुछ ऐसे। कितने का माल था वो? माल तो 1 करोड़ से ज़्यादा का था, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि मेरा दोस्त 70-72 लाख में छुड़वा देगा। लगता है कह रहा है कि इसने आपको मना किया था। जी, लेकिन इसकी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। शेख साहब, लंबी कहानी ना सुनाओ, मुख्तसर करो और बताओ आगे क्या हुआ था। बस फिर उसकी बातों में ऐसा उलझा कि कुछ समझ ही नहीं पाया। टायरों का कारोबार करने वाला शेख नजीर क्या लंबे मुनाफे की लालच में प्रोफेसर के दोस्त के साथ यह डील करने को तैयार हो जाएगा? क्या वो इतनी बड़ी रकम
प्रोफेसर के हवाले करेगा ये डील करने के लिए, या फिर उसके दोस्त के साथ मुलाकात करके ये सौदा खुद करेगा? अब देखना यह है कि शेख नजीर अपनी जहानत से इस डील को मुनाफे में बदलता है या फिर अपनी हिमाकत से सारी रकम दबो देता है। बस मैं किसी भी तरह ये सौदा करने के लिए रकम लेकर प्रोफेसर के पास पहुंच गया। कितनी रकम लेकर गए थे? जी 70 लाख। वो भी कैश? ऐसे ही था ना? जी यही तो गलती हुई मुझसे, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि वो सौदा तभी करवाएगा अगर रकम कैश होगी तो। शेख साहब, कैसे कारोबारी हैं आप? कभी आजकल के दौर में ऐसा हुआ है कि नकद पे कारोबार हो, वो भी 1-2 लाख नहीं, पूरे 70 लाख? भाई साहब, वो बंदा कहाँ था जिसे रकम दी थी? आप अकेले गए थे या कोई और भी साथ था? नहीं, प्रोफेसर भी हमारे साथ था, और जिसको रकम देनी थी वो फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद में ही प्रोफेसर का गांव भी है। जी ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। ये साहब बैठे जी, बैठे। बैठना क्या है, मैं तो कहता हूँ निकले। अरे बाबा, उससे फोन तो कर लें, कहीं वो निकल ना जाए दफ्तर से। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, कहीं चक्कर ही ना पड़ जाए, रकम भी पास है। हेलो, नूरजमान बोल रहे हैं? हाँ, क्या हाल है? मैं और शेख साहब आपके पास आ रहे हैं। हाँ हाँ, वही लाड के लिए। आप फिक्र ना करें, हम पैसे साथ लेकर आ रहे हैं। बस तुमने कहीं जाना नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहता है, कहीं जाना तो नहीं उसने? अरे बाबा, फ़ोन हमने किस लिए किया है? इसीलिए फ़ोन तो किया है कि वो कहीं चला ना जाए। आप कितनी रकम लेके आए हैं? 70 लाख। आप बेफिक्र हैं, पैसे पूरे लेके आए। वो तो ठीक है, लेकिन हमने उसे पूरी रकम नहीं देनी, इस बात का ख्याल रखना आपने। प्रोफेसर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, बस सौदा हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसकी आप टेंशन ना लें। मेरे ख्याल से निकले बहुत देर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, चले चले। सर अस्पताल वाले पूछ रहे हैं बॉडी कब वसूल कर लेंगे? जी शेख साहब, कब बॉडी वसूल करेंगे? जी अभी। ठीक है, आप हबीब के साथ जाएं, बॉडी वसूल करके उसके कफन दफन का इंतजाम करें। ये बंदा बहुत कहानियां सुना है। मेरा ख्याल है प्रोफेसर से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि मामला क्या है। ठीक है सर, मैं सुबह जाऊंगा उसके पास। क्या वाकई इस कत्ल के पीछे प्रोफेसर का हाथ है, या फिर शेख नजीर ने सिर्फ अदावत की वजह से उसका नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाया है? सवाल यह पैदा होता है, अगर वाकई इस कत्ल के पीछे प्रोफेसर ही है तो फिर वो ये सब कुछ शेख नजीर के साथ करता, जिसने उस पर फ्रॉड का पर्चा भी करवा रखा है। मगर यहां तो मामला ही उल्टा है। कत्ल होने वाला शेख नजीर नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई शेख अजीज है, जिसके साथ ना तो प्रोफेसर की कोई दुश्मनी है और ना ही रंजिश। फिर उसे ये सब कुछ करके भला क्या फायदा हो सकता है? अब देखना यह बाकी है कि क्या ये तमाम सवालात पुलिस तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे या नहीं। प्रोफेसर साहब, आप शेख नज़ीर को जानते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी देर से आना जाना है। फिर क्या मामला हुआ? उसने तो आप पर फ्रॉड का केस किया हुआ है। जनाब, बात यह है कि मैंने उनका भला सोचते हुए एक बंदे से मिलवाया था। शायद कोई लॉट थी कस्टम में पकड़े टायरों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे मिलवाने की बजाय आप खुद वो सौदा करते तो अच्छा नहीं था? सर, वो मेरा काम नहीं, हम मियाँ बीवी हैं। औलाद है नहीं, अल्लाह का शुक्र है जितनी मुझे पे मिलती है उसमें बेहतरीन गुजारा हो जाता है। वो तो ठीक है,
पर आपको पता है कल सुबह शेख नज़ीर के बड़े भाई का कत्ल हो गया। क्या शेख नज़ीर के बड़े भाई का मर्डर हो गया? जी जनाब, आप फ़ोन करके ताज़ियत कर लीजिएगा। वो इस केस की FIR में आपको नामजद कराना चाहते हैं। वो क्यों सर? शक की बिना पर। जाहिर है आपके दरमियान केस जो चल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बड़े भाई को मरवा दूं? वैसे जिस दोस्त से आपने शेख नज़ीर को मिलवाया था उसे आप कितने अरसे से जानते थे? जिस तरह सर आप मुझसे मिलने आए हैं ना, इसी तरह एक रोज वो भी मुझे कॉलेज में मिलने आया था। मतलब आपका पुराना जानने वाला था? सर उसका कहना था कि वो मेरा क्लास फेलो था। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने अपना तारुफ करवाया तो लगा कोई जानने वाला है। आइए ना बैठे, तशरीफ रखिए। मैंने आपको नहीं पहचाना। वाह वाह, अब कहाँ पहचानोगे? स्कूल के दिन याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। नूर जमान को नहीं पहचाना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इस नाम का लड़का तो मेरी क्लास में कोई भी नहीं था। अब ऐसा तो ना कर जाओ ज़ेब, सेल का पता है ना? हाँ हाँ, वो तो अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है। शायद वो किसी होटल में मैनेजर है। और नसीर चौधरी? उनके साथ भी मुलाकात रहे। और वो जाजी और उसका छोटा भाई इमरान, याद आया? ये सब तो याद है मुझे, लेकिन सब याद है तुम्हें, एक मैं याद नहीं हूँ। तो जो बाहर चाट वाला जिससे स्कूल में चाट खाते थे। अरे तो तू वो है। लेकिन यार तेरा नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, और तेरा चेहरा भी अजनबी सा लग रहा है। आ जाएगा बेटा, जरा ज़हन पर जोर देगा ना, सब याद आ जाएगा। चल बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, कैंटीन पे चलते हैं। चलें, ये सब तो ठीक है। वैसे प्रोफेसर साहब आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे बता दें। वही प्रोफेसर वाली, शेख अजीज के कत्ल वाली। इतने जल्दी कोई पता नहीं चलेगा। समझ में नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है। पुलिस क्या कहती है? बस फिर समझ लो कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर गया है। नहीं, ओह माय गॉड, दोनों ने इतराफ किया, तफ्तीश में शेख अजीज का कत्ल भी उन्होंने किया। बस मेरी उससे ये पहली मुलाकात थी, उसके बाद वो वापस फैसलाबाद चला गया। फिर आपको शेख नज़ीर के पैसे लगवाने की क्या ज़रूरत थी? नूर जमान ने जाने के एक हफ्ते बाद ही मुझे फ़ोन किया। जी आपका फ़ोन क्लास में रह गया था, काफ़ी देर से बजा। ठीक है तुम जाओ। हेलो नूर जमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम है, खैर से फ़ोन किया। दरअसल इधर कस्टम ने स्मगलिंग के टायरों की एक लाट पकड़ी, मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? करोड़ से ऊपर का माल है, तुम पैसे खर्च कर लो, फायदा ही फायदा है। यार ना मैं कारोबारी हूँ और ना मेरे पास इतने पैसे हैं। यार ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, बस 70-72 लाख में छुड़वा दूंगा। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए मुराद भी तो ठीक है बाबा। ठीक है, किसी और दोस्त से बात कर लो जो ये लाट उठाना चाहता हो। हाँ ये हो सकता है, मेरे एक दोस्त है शेख साहब, उनका टायरों का काम है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। देखो तुम्हारे पास 3-4 दिन है, बहुत आला माल है, जिसका भी सौदा होगा तुम्हें दुआएं देगा, तुम्हारा भी 5% निकल आएगा इसमें। ठीक है देखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। इस बात का जिक्र मैंने और दोस्तों से भी किया, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। फिर मेरे ज़हन में शेख नज़ीर आए। उनसे कब से वाकिफ थे आप? 3-4 साल तो हो गए हैं। मैं अपने किसी दोस्त की गाड़ी के टायर डलवाने के लिए उनके पास गया था। चलें, ये सब तो ठीक है,
वैसे प्रोफेसर साहब आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे बता दें। क्या क्या मतलब आपका? देखें, बंदा किसी रंजिश या परेशानी की वजह से कोई कदम उठा लेता है ना, क्या प्रोफेसर वाकई इस मसले में एक फरीक साबित हो सकता है? क्या तफ्तीशी प्रोफेसर के अंदाज और अतवार से इस केस को हल करने के लिए या इस केस की कड़ियां मिलाने में कामयाब हो सकता है? यह भी तो हो सकता है कि तफ्तीशी को प्रोफेसर पर सिर्फ शक ही हो कि वो किसी न किसी अंदाज में या किसी न किसी किरदार में इस केस के साथ मुलव्विस है। मगर देखना यह है कि इस केस की और कितनी कड़ियां मिलाना बाकी है, सारा कुछ सामने कब आएगा। अकरम साहब, क्या निकाला पटारी से? कौन सी पटारी की बात कर रहे हो? वही प्रोफेसर वाली, शेख अजीज के कत्ल वाली। इतने जल्दी कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई न कोई खुरा जरूर निकल आएगा शाम तक। कुछ पता चला प्रोफेसर से? सर अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन थोड़े दिनों तक कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। तुम्हारे काम का क्या बना? सर सारे थानों में इतला दे दी है, कुछ जगह पर नाके भी लगवा दिए। उनके ऊपर चढ़ाई रख ली है तुमने? ठीक है सर। अकरम, तुम तफ्तीश कर रहे हो, एक बात का ख्याल रखना। वो कौन सी सर? मुझे लगता है कि ये कत्ल किराए के कातलों से कराया गया, जिसने भी करवाया। समीना भाभी ने कुछ खाया पिया कि नहीं? 3 दिन हो गए, होश में ही नहीं है। होश में आएंगी तो कुछ खाएंगी ना। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर 1-2 दिन और होश में ना आए तो इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अजीज भाई की मौत से शदीद ज़हनी सदमा हुआ है इन्हें। समझ में नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है। पुलिस क्या कहती है? उन्होंने तो नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा है। देखो तफ्तीश क्या कहती है। हो ना हो, मुझे तो ये सारा काम उसी प्रोफेसर का लगता है। आपने उसका नाम दिया था पुलिस को? पुलिस तफ्तीश तो कर रही है उसे। देखो कब आता है। अच्छा नमाज का टाइम हो गया, मैं जरा वज़ू करूं। अच्छा, तो आपके कहने पर शेख नज़ीर ने 70 में से सिर्फ 40 लाख उसे दिए थे? जी बिल्कुल। अगर आप उसे मना ना करते तो वो 70 लाख देने पर तैयार था। सर इससे अंदाज़ा लगा लें, अगर मैं उस फ्रॉडिये के साथ मिला होता तो शेख नज़ीर के 30 लाख क्यों बचाता? बात तो पते की है, पर एक और बात भी तो हो सकती है। वो क्या? ये भी तो हो सकता है कि आपने सोचा हो कि शेख नज़ीर इस तरह आप पर शक नहीं करेगा कि आप दोनों मिले हुए हैं। अकरम साहब, मैं ऐसी कमाई पर लानत भेजता हूँ। मैंने हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाया है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि कैसे वो फ्रॉडिया आप लोगों से इतने आराम से 40 लाख लेकर बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल गया। सर मैंने शेख नज़ीर को दफ्तर में बैठ के मना किया था कि लाट दे के बगैर पैसे मत दे, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए। सरकारी दफ्तर में बुला के वहाँ से पैसे लेकर निकल जाना कमाल नहीं है? आपको कब पता लगा कि वो फ्रॉड कर गया? जब कस्टम ऑफिसर दफ्तर में आए मुझे तब पता चला। प्रोफेसर साहब 2 घंटे होने को आए, कहाँ चला गया आपका दोस्त पैसे लेकर? यार पता नहीं, आपके सामने तो कहकर गया है कि बड़े अफसर को पैसे देकर लाट चेक कराता हूँ। देखना कहीं मरवा ना देना। अगर अजीज भाई को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किससे मिलना आपको? जी नूर जमान से। कौन नूर जमान? नूर जमान वो क्लियरिंग एजेंट है यहाँ पे। कह रहा था कि इम्पोर्टेड टायरों की कोई लाट आई है, वो देखने के लिए आए थे। मेरे भाई
ना तो यहाँ पर इस नाम का कोई एजेंट है और ना ही कोई टायरों की लाट है। कहीं कुछ पैसे तो नहीं दे दिए उसे? वो जी 40 लाख रुपए लेके हमसे सौदा कराने के चक्कर में। बस फिर समझ लो कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर गया है। नहीं, oh my God, oh my God, बहुत बुरा किया तूने प्रोफेसर, बहुत बुरा किया तूने प्रोफेसर। आप देखो जी, आपको कोई गलतफहमी होगी सब ठीक हो जाएगा, अब मैं देख लूंगा। जी अकरम साहब, आप खुद बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? उल्टा उन्होंने मुझ पर फ्रॉड का केस कर दिया है। प्रोफेसर साहब, बंदा तो आपने मिलवाया था ना, केस तो बनता है। ये करम साहब सुकून करें, 2 बंदे पकड़े गए नाके पर रात को। कौन से नाके पर? कौन पकड़े गए? हम मोबाइल फोन छीन कर भाग रहे थे। दोनों ने इतराफ किया, तफ्तीश में शेख अजीज का कत्ल भी उन्होंने किया। उनकी क्या दुश्मनी थी शेख अजीज से? प्रोफेसर साहब, जो कुछ आपने किया उसकी सजा तो अदालत आपको देगी। लेकिन जो कुछ मुलजमान ने किया उसकी माफी ना तो इस दुनिया में है ना उस दुनिया में। सर, ना ये सूदी और फिना पकड़े जाते, ना असल मुलजिम सामने आता। इंस्पेक्टर साहब, जिस शख्स ने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या आप मुझे उनका चेहरा दिखा सकते हैं? क्यों नहीं? हबीब सर, ले जाओ उन सबको। जी सर। ये है वो दोनों जिन्होंने पैसे लेकर शेख अजीज को कत्ल किया। असल मोहरा किधर है? इधर ही है सर जी। ले आओ उसको भी। अरे चल, सीधा खड़ा, सीधा। और ये है वो हस्ती जिसने पैसे देकर अपने बड़े भाई को कत्ल करवाया। तो शेख नजीर, तुम एक भाई ने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? रकम की लालच में या फिर अपने साथ होने वाले फ्रॉड के अजाले के लिए? इस कहानी में असल गुनहगार आखिर कौन है? प्रोफेसर के बचपन का दोस्त बनकर आने वाला नौसरबाज जिसने फ्रॉड किया, या फिर उस नौसरबाज से एक कारोबारी शख्स को मिलवाने वाला प्रोफेसर, या फिर मुनाफे की लालच में आकर रकम लुटाने वाला खुद शेख नजीर? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।